चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया। प्रवर्तन निर्देशालय ने नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार किया। उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अरेस्ट किया गया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसियों को काम पर लगाती है। बीजेपी लोगों को गिरफ्तार करवाकर अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम बीजेपी के टूल है, वह समय समय पर इनका इस्तेमाल करती है। शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा, इसमें राजनीतिक बदले की भावना है। ये सबको मालूम है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये कानून की लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई भी है, दोनों लड़ाई हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता भी पहुंचे। अशोक चौहान और बालासाहेब थोरात भी मीटिंग में शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं के लिए बैठक की। इस बैठक में राजेश टोपे, छगन भुजबल और अजित पवार भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के बाद शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बैठक होनी है। प्रवर्तन निर्देशालय ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी ने सुबह पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपी के बहराइच में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के जो नेता गर्मी निकालने की बात कर रहे थे वे दूसरे चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए। अखिलेश बोले कि बहराइच का ये जनसैलाब देखकर उनके बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा जहां चुनाव जनता लड़ रही। इस बार जब वोट पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली गई। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर और उनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए। कल मैंने बहराइच का मंच देखा, कोई बोल रहा था कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठे थे, लग रहा था पत्थर पर बैठे हो। जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे वो दूसरे तीसरे चरण में ठंडे हो गए। इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, पता चलेगा इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो छोटे नेता है छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता है बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता है सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर चौंकाने वाली बात कही। हरीश रावत ने दावा किया कि एक शख्स आर्मी सेंटर में कई ब्लैक पेपर पर टिक और साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक यह ब्लैक टेपरिंग का मामला है और चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। रावत ने इस दावे के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया। हरीश रावत ने अपने ट्विटर हैंडल से मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया और लिखा, एक छोटा वीडियो सबकी जानकारी के लिए वायरल कर रहा हूँ। इसमें एक आर्मी के सेंटर में किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे वोटों को टिक कर रहा है और यहाँ तक कि सभी लोगों के हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं। उसका एक नमूना देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेना चाहेगा? चुनाव जीतने के लिए नेता हर हद से गुजरने को तैयार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से सामने आया। यहां से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे का वीडियो वायरल हो रहा। दरअसल वो मंच पर कुर्सी पर चढ़कर उठक बैठक करते दिखे। इस चुनाव में बीजेपी ने उन्हें फिर से रॉबर्ट्सगंज से मैदान में उतारा है। बताया जाता है कि उठक बैठक कर उन्होंने 5 साल तक की जो गलतियां हुई है उसके लिए जनता से माफी मांगी है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि रॉबर्ट्सगंज से जो भाजपा के विधायक भूपेश चौबे ने कान पकड़कर उठक बैठक की ताकि जनता उनके 5 साल के कुशासन को भुला दे। लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ट्विटर पर भी लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायकों की वर्तमान स्थिति। रॉबर्ट्सगंज सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे ने एक रैली में लोगों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक की और पिछले 5 साल में हुई गलती के लिए माफी मांगी। एक यूजर ने लिखा कि भाजपा के सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को ऐसा करने के लिए कहा जाए, बाद में उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया जाएगा। जोकर वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तमिलनाडु नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार द्रविड़ मुनेत्र कड़वन सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दूसरे नंबर पर एडमक रही है। खास बात यह रही कि इस चुनाव में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 सीट जीतकर तमिलनाडु में अपना खाता खोला। हैदराबाद मुख्यालय वाली पार्टी वन्यामबादी नगर पालिका में 2 वार्ड जीते। यहाँ 19 फरवरी को चुनाव हुए थे और 22 फरवरी को परिणाम घोषित किए गए थे। एआईएम ने वन्यामबादी में चुनाव लड़ा और 16 में से 2 वार्ड में जीत हासिल। पार्टी की तरफ से नगर पालिका चुनाव के नियामतुल्ला और नबीला उम्मीदवार थे। उन्होंने 36 सदस्यीय नगर पालिका के लिए चुनाव में हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान आज चल रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही। इस बीच दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने एनडीटीवी से कहा कि मेरा यह मानना है कि सपा इस बार यूपी में सरकार बनाएगी। यह मेरा एनालिसिस है। पूरे इलेक्शन का जो नतीजा निकलेगा उसको लेकर ये मेरे विचार है। आज इलेक्शन आज एक राजनीतिक युद्ध बन गया। हर युद्ध से पहले एक रूपरेखा और भूमिका बनाई जाती है। चुनाव लड़ने के पिछले 6 महीने सोचकर लगा कि सपा आगे रहेगी। जंग ने पीएम मोदी को कदावर नेता बताते हुए कहा, भारत में सबसे कदावर नेता पीएम मोदी है। हिंदी वर्ल्ड उनका कोई मुकाबला नहीं है। 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में मोदी मुख्य चेहरे थे। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। इसमें योगी अखिलेश से आगे नहीं, मोदी जी का उस पैमाने पर आगे ना होने से फर्क पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के नावा रायपुर में पिछले 52 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई। उत्तर प्रदेश का चुनावी शोर थमने के बाद टिकैत किसानों के समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ कूच करेंगे। हालांकि किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी फोन पर बात की है। इस बीच किसान ने कहा कि अगर बघेल सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन तेज करेंगे। अगली बार से दूसरे राज्यों के हर चुनाव में जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे वहाँ जाकर कांग्रेस की हकीकत बताएंगे। दरअसल नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन के ठीक सामने दिल्ली के तर्ज पर 27 गांव के लगभग 7000 किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इन किसानों को देश भर के दूसरे किसान संगठनों का पुरजोर समर्थन भी मिल रहा। किसान संगठनों की मांग है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के विकास में सहयोग देने वाले गांव के प्रभावित सभी किसान को पूर्ण स्थापन मिले, चाहे वे भूस्वामी हो या भूमिहीन। किसानों को रोजगार मिले और उन्हें पुनर्वासन की व्यवस्था की जाए। वहीं सरकार की ओर से उन्हें संपूर्ण बसाहट का पट्टा भी मिले। किसानों का आरोप है कि गाँव को जमीन अधिग्रहण के समय में राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे नहीं निभाया है। किसान अपनी जीत पर अड़े हैं और सरकार से लिखित आश्वासन भी मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को दावा किया कि राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी पूछताछ बदले की भावना से की गई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों की चुप कराने के लिए उनकी राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की समय की आवश्यकता है। पटोले ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस मलिक के साथ है। वह भाजपा की जीन विरोधी नीतियों और सत्ता के अहंकार के खिलाफ है आवाज उठाते रहे। उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय जांच एजेंसियों को ऐसी कार्रवाई पर चर्चा करेंगे और राजनीतिक विरोधियों के चुप कराने की रणनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर सत्ता के लिए महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है। इस महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी शामिल है।
शतरंज के मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को बुधवार को पटखनी देने वाले भारत के 16 वर्षीय खिलाड़ी प्रज्ञान आनंद की सफलता डंका पूरी दुनिया में बज रही। इस युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी के मुरीदों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए। पीएम मोदी ने भारत के युवा चेस स्टार को ट्वीट करके बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, हम सभी युवा प्रतिभाशाली और प्रज्ञानंद की सफलता से हर्षित हैं। शतरंज के प्रख्यात चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीतकर हमें गर्व है। मैं प्रतिभाशाली हूँ। प्रज्ञानंद को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।